अरे वो कौन है? देवर जी, आप मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? अरे मैं तुम्हारे बेडरूम में आ गया क्या? हाँ। अरे वो मुझे ना पैसे रखने थे। देवर जी, इतने पैसे आप पर कहाँ से आए? अरे वो क्या है, पैसे तो मेरे पास बहुत है। यहाँ पे कुछ बैठने का नहीं। हाँ हाँ, बैठो बैठो अच्छा, ये। पैसे तो मेरे पास बहुत है। ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे तो 20 गुना मेरे पास पैसे। पर पैसे तुम क्या छोड़ो, तुमसे क्या मतलब है। चलो मैं चलता हूँ फिर है? अरे बैठो देवर जी, चले जाना। पर इतने पैसे आप हाथ में लेके क्यों घूम रहे हैं? किसी नौकर वोकर ने चुरा लिए तो फिर क्या होगा? अरे कोई नहीं चुराएगा। अरे वो सब छोड़ो, चलो उस पे मुद्दे की बात पे आते हैं। वो क्या है, तुम्हारा हस्बैंड तो चला गया स्वागत वाले दिन ही। तो तुम कैसे कर रही हो, तुम गई नहीं अपने घर? घर गई थी मैं, आज ही आई हूँ। अच्छा, तो चलो फिर ठीक है। अब तो पर ये पैसे लेके क्यों घूम रहे हो तुम? अरे अब तुम्हें क्या बताऊं। मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे किसी ने ना ये बताया कि कोई लड़की है पड़ोस के गांव में, और वो मुझे शर्म आती है। अच्छा, रिश्ता करवाना है क्या? अरे नहीं नहीं, रिश्ता नहीं। छोटा वाला भाई कह रहा था कि वो ना मेरी शादी करवाएगा। अब देखो तुम्हारे हस्बैंड को पता नहीं चल जाए इस बात का, नहीं तो वो डांटेगा बहुत। अरे उनको क्या पता चल रहा है, वो तो दूर है ना। हाँ, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब शादी होगी तो अब चेक होना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। अब तुमसे क्या छुपाना, तुम तो अच्छा। रिश्ते में वैसे भी भाभी लगती हो। तब ये 50,000 रुपये ना, वो एक लड़की है ऐसी नंबर 2 की। तो अच्छा, हाँ, मैं उसके पास जा रहा हूँ 50,000 रुपये लेके। 50,000 लेके? हाँ। कुछ ज्यादा नहीं हो गए? अरे 50,000 रुपये ज़्यादा क्या, मेरे पास तो कई सारे लाख रुपए। हाँ तो ऐसे ऐसी वैसी लड़कियों को दे दोगे क्या इतने पैसे? अरे अब क्या करूं बताओ। अब वैसे तो देखो, हमारे पड़ोस में एक की भाभी है, और वो सब उसकी भाभी में और उनमें सब हो जाता है। उसका पति तो रहता है बाहर दूसरे देश में, और वो आपस में सब सब कुछ कर लेते। अब मैं तुमसे कैसे कह सकता हूँ, मैं अंधा, मेरे साथ भला क्यों करोगी तुम ऐसा काम। अब मैं तुमसे तो कैसे कह सकता हूँ। अब मुझे दिखता होता तो तुम थोड़ा बहुत सोचते भी मेरे बारे में। अ, खैर छोड़ो। ऐसा क्यों बोल रहे हो देवर जी? अंधे हुए तो क्या हुआ, दिल तो है आपका। कोई बात नहीं। और ये पैसे लेके तुम बाहर क्यों जा रहे हो? अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो मुझसे बोल देते। अरे सच में भाभी? हाँ, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व तो मैं कर देती। अरे तुम तो बड़ी समझदार हो। अरे मैं साला पागल, मैं 1 महीने से लेके अपने दिल में बात रखी हुई थी। बताओ। एक ये पैसे मुझे दो। ऐसे हाथ में लेके नहीं घूमते। तुम अंधे हो, अगर किसी ने छीन छान लिए तो तुम्हें क्या पता चलेगा हाँ किसने लिए? और वो नौकर भी ठीक नहीं है, चुरा लेते हैं पैसे देखकर। ऐसे पैसे नहीं दिखाते किसी को भी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, अगर ऐसा अगर तुम मेरे साथ कर लोगी तो फिर तो मुझे शादी करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर मैं क्यों करूँगा शादी, घर की बात घर में रहेगी। और तुम्हें पता ही है, तुम्हारा तो पति बाहर ही रहता, वो बाहर ही रहेगा लाइफ टाइम तक। हम हाँ, दोनों मज़े कर ले करेंगे, और सारी प्रॉपर्टी बच जाएगी। और जो भी 10-20 लाख रुपए मेरे पास है, मैं सब तुम्हें ही दे दूंगा। वो बात तो ठीक है देवर जी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। पर अगर अरे किसी को पता चल गया तो फिर क्या होगा? देखो, अब ये बात सोचो कि तुम अब पड़ोस में जो है, बस उसने मुझे बताई थी, वो मेरा फ्रेंड है, बोल रहा था मैं तो अपने भाभी के साथ ये सब कर लेता हूँ। अब ऐसे थोड़ी ना तुम्हें पता उसकी कोई। नहीं। हाँ तो कोई क्यों बताएगा, और हम तुम तो है। अब मैं बताऊंगा किसी को तो पता चलेगा, या तुम बताओगी तो तुम क्यों बताओगी, तुम बताओगी तो तुम्हारा घर उजड़ जाएगा। अब देखो, घर की बात घर में रहेगी, और ये तो नॉर्मल बात है। हम तुम दोनों जने मस्ती से खूब करेंगे। और अंधा ही तो हूँ, वैसे तो सब कुछ ठीक है। ऐसा थोड़ी ना मर्दाना ताकत में मेरे कोई कमी है। बस तुम एक बार मौका दो, मैं ना बहुत मजा दूंगा। और जो पैसे ये आप बाहर लेके जा रहे थे, इन पैसों का क्या अरे होगा? रख लो रख लो, मुझे नहीं चाहिए पैसे। रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस तुम ना मुझे ना एक बार खुश कर दो, बस उसके बाद में हमारा ये सब ना हमेशा चलता रहेगा। और पैसे पैसे तो मैं सारे तुम ही दे दूंगा। पर देखो, ऐसा मत करना मेरे साथ दगाबाजी, कि पैसे भी ले लो और मुझे कुछ ना कराओ। फिर मैं ये बात बड़े भाई को बोल दूंगा।
ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे भी तुम्हारे भैया सुहागरात वाले दिन ही चले गए थे, और मैं भी मजबूर हूँ, क्या कर सकती हूँ? हाँ, अरे सब पागल है वो तो। सौरात वाले दिन चला गया, बताओ। अभी मोहल्ले वाले कह रहे थे तुम ना बहुत सुंदर हो, स्मार्ट हो, गोरी हो। अब मेरी आंखें होती तो मैं देखता भी। ये सच बोल रहे थे ना? हाँ, सच बोल रहे थे। काश तुम्हारी आंखें होती तो। अरे खैर छोड़ो, आंखें भर आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंधे को तो अच्छी हो या बुरी, उसे क्या पता। बस हमारा तो, बस हमारा मन बहला दो, हमारे लिए तो वही सब कुछ होगा। और तारीफ तो तुम्हारी सुनी ली है मैंने, तो अब देखो टाइम वेस्ट ना करो, कुछ करें। ठीक है, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अरे ऐसी सीक्रेट बात रहेगी हमारी। अरे किसी को पता नहीं चलेगा। तुम कहो तो मुझे इस हाथ से लेके इस हाथ को भी पता ना लगने दूं। बस तुम अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना। देखो औरतें बता देती हैं एक दूसरे से, किसी को नहीं, मत बताना, इसमें तुम्हारी रुसवाई होगी और हमारे घर की। नहीं, मैं किसी को नहीं हाँ, बताऊंगी। पर उस दिन क्या होगा जिस दिन तुम्हारे भाई लौट के आएंगे? अरे कुछ नहीं होगा। जिस दिन आएंगे ना पहले फ़ोन करता है। और देखो, अगर तुमने ये बात किसी से बता दी ना लाड़ प्यार में, तो हमारी सोसाइटी में बहुत बदनामी होगी। हमारी बहुत बात है सोसाइटी में, लोग ना हमें झुक कर सलाम करते हैं। हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी है। अब देखो कितनी समझदार मिली है ना हमारी हम्म। भाभी। अब हम सब कुछ कर लेंगे, मज़े करेंगे। जब वो ठीक है। आएगा भैया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम दूर दूर रहेंगे, तुम मुझसे बोलना ही मत। ठीक है, मैं समझ गई। चलो अब कपड़े उतारो। सारी प्रॉपर्टी और पैसा मेरे नाम कर दोगे? अरे सारा तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम्हें विश्वास नहीं आता तो मेरा अंगूठा ले लो। ठीक है, मुझे विश्वास है। ठीक है, तो चलो चलो। कुछ करते हैं।